दोस्तों, आपने देखा होगा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। वहीं जो लोग बुरे कर्म करते हैं और अधर्म की राह पर होते हैं वो खुशहाल दिखते हैं। श्री कृष्ण ने इसका जवाब गीता में दिया है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान रहते हैं, आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों लेनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह पर होते हैं वो खुश हैं, वो जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। अगर आपके मन में भी ऐसा सवाल आया है तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे। जवाब वो है जो भगवत गीता में लिखा है, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवत गीता में वर्णन के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई सवाल होता था तो वो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन श्री कृष्ण के पास आए और अपने सवाल का उत्तर जानना चाहा। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है। अर्जुन ने कहा, मुझे जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है। अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई समझ नहीं पाता है। अर्जुन उनकी यह बात समझ नहीं पाए। उसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा वो जानते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ये सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही उसको फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है उन्हें धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिनके जीवन में धन की बहुत महत्व थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान पुण्य भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा भी करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया। एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। जब दूसरे पुरुष को पता चला तो उसने कहा, यह सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगा। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह बचते बचाते वहां से निकला और दुर्भाग्य ने उसका पीछा वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और वह घायल हो गया। उसके बाद व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा। रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, मुझे एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों के बाद उन दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे, जब भले व्यक्ति ने दूसरे पुरुष को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, भगवान के नाम में विश्वास रखता था, उसके बदले मुझे जीवन भर अपमान और दंड ही मिला, जबकि दूसरे व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, ऐसा क्यों? इस पर यमराज ने कहा, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, पर तुम्हारे अच्छे कर्म की वजह से तुम्हारी मौत एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों की अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गई। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान क्या कब हमें किस रूप में दे रहा है, मनुष्य को ये समझ में नहीं आता। मगर आप अच्छे कर्म करते रहो
तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए कभी भी अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का वश है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करता रहे। श्री कृष्ण के द्वारा गीता में बताया गया है कि किसी के द्वारा किए गए अच्छे कर्म बेकार नहीं जाता है, वो अच्छा हो या बुरा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।